बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बहुत लिमिटेड होता है। सो for example, mothers think because they're cooking food for their kids or they're cleaning their rooms or they're doing their laundries or they're ironing or whatever the case may be, that they're doing their job. That's not enough, and that's not our job as a mother. Islam has defined our duties as parents. बाप की जॉब भी डिफाइन हो चुकी है और माँ की भी डिफाइन हो चुकी है। और इस्लाम एक इतना खूबसूरत रिलीजन है कि जिसमें इस्लाम ने हमें बताया हुआ है कि एक माँ जो होती है, एक बीवी जो होती है, उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सी है घर के अंदर कि एक तो उसने अपने हस्बैंड की इज्जत की हिफाजत करनी है और दूसरा उसने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, एंड दैट्स इट। इससे आगे हम जो भी कर रहे होते हैं, दैट्स अननेसेसरी थिंग्स दैट वी आर डूइंग, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती एज अ मदर। हम कर रहे होते हैं, ये हमारा एहसान होता है हमारे शोहर पे। द प्रॉब्लम इज विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट मदर्स, they think they prioritize housework over the tarbiyah of their children, and that's wrong. Cleaning the house is not part of your job. Doing the dishes is not part of your job. Cooking the meal is not part of your job in Islam. Culturally, sure. Um, but teaching your kids and raising your children according to the Islamic values is your main job. और हम उसी को लैक करते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज हैव ओपन डिस्कशन विथ योर किड्स। बहुत सारे पेरेंट्स उनमें इतना गैप होता है, माँ बेटी में इतना इस कदर गैप होता है, बेटे और बाप में इतना गैप होता है कि वो बहुत सारी जो उनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनको लगता है कि माई मॉम विल येल एट मी या माई डैड विल येल एट मी। मुझे बाकी मुस्लिम कंट्रीज से जो पेरेंट्स आते हैं उनका तो नहीं पता, लेकिन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अ डॉटर कैंट सिट देयर एंड टॉक टू हर फादर और हर मदर about her future husband, you know, or let's say when a girl is reaching puberty, in my opinion, she should be perfectly comfortable, come and sit down, whether उसका बाप बैठा है या माँ बैठी है या भाई बैठा है, उन सब के साथ she should be able to have discussion on that topic if she needs to. ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर में टैबू बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल शादी, बेटी ने खुद कह दिया जी मेरी शादी करवा दो, इट्स लाइक अ बिग नो नो इन पाकिस्तान। और अगर बेटी बाप के सामने गॉड फॉरबिड अपने पीरियड्स का मेंशन कर दे, जैसे बच्चियां जब बड़ी होती हैं, दे हैव पीरियड्स, उनको क्रैम्प्स हो रहे हैं, वो आके कह दे डैडी आई हैव वेरी बैड क्रैम्प्स एट दैट टाइम ऑफ द मंथ, इट्स अ बिग नो नो, एंड दैट्स रॉन्ग। ये हमारे कल्चरल टैबूज हैं, इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है। हमारे बच्चों को इतना कंफर्टेबल होना चाहिए हमारे साथ कि वो आके अपने माँ बाप से अपनी अपनी सारी बातें जो अप्रोप्रिएट होती हैं इस हद तक कि वो उनके साथ शेयर कर सकें, और जो चीज़ें अल्लाह ने अलाउ की हैं ना, ट्रस्ट में वो अप्रोप्रिएट होती हैं। उसके ऊपर आप कल्चर का ठप्पा लगा के उसको मजहब का हिस्सा ना बनाए तो वो बेहतर है, लेकिन इट हैज़ टू बी एज अप्रोप्रिएट। और बहुत सारे टाइम चीज़ें वक्त ऐसे भी होता है कि जैसे मेरा बेटा है, ही इज़ इन हाई स्कूल नाउ, एंड समटाइम्स ही कम्स एंड आस्क्स मी वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। तो मुझे अंदर से बड़ी हंसी भी आ रही होती है, इट मेक्स मी लाफ, बट आई डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ हिम। आई जस्ट गिव हिम द आंसर दैट आई as much as I know, and I say, it's better if you ask your dad because he's a man, he's experienced those things firsthand. It'll be better, he'll be able to explain it to you better because I don't have the explanation for that. और समटाइम्स तो यस, बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी माँ के पास आके, एक बेटा जो है वो अपनी बहुत पर्सनल चीज़ आपसे पूछ सकता है और आपको उसको जवाब देना चाहिए। वैसे को ओए ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती माँ से ऐसी बात पूछते हुए? ये बहुत कॉमन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन की औरतों में और मर्दों में। ओए शर्म कर, सवेरा आपको शर्म, मतलब किसी अपने बच्चे को कह दिया कि भाई बेटा आपको शर्म नहीं आ रही, बाप के सामने आप ऐसी बात कर रही हो, इस तरह की बातें बाप के सामने या भाई के सामने नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? Is part of her natural life. Allah has created a system in her. Similarly, as part of his life, Allah has made a system in men and boys. और वो अगर आके अपनी माँ से पूछ रहे हैं तो it's okay, answer them. उससे कोई आपको गुनाह नहीं होगा और ना उस बच्चे को बेचारे को गुनाह हो रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में always remember, be a friendly parent. Their children should be confident enough to come and talk to you.
but just remember that you are not their friends. There's a big difference. When you become their friends, you lose respect. There should be a tint of respect always there. There should be a tint of this वो जो होता है थोड़ी सी hesitation should be there. अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि you have lost all the respect as a parent. तो आप उनके साथ friendly environment में बात करें. इसी तरह sometimes ऐसे होता है कि I have my periods and then my son comes home and I say, Hassan, not a good day, mama has very bad cramps, my legs hurt, and he asked me, oh, is it that time of the month? And I said, yeah, and he understands. Now मुझे पता है कि बहुत सारी पाकिस्तानी औरतें या जो भी हैं वो इस तरह की बातों पे बड़ा उनको गुस्सा आएगा कि ये इस तरह की बातें अपने बेटों को बता रही है, but trust me, when that beta of mine grows up and he becomes a husband, it will make him a wonderful husband because his wife would tell him, I have bad cramps, not a good day to mess with me, and he will understand. उसको पता होगा कि okay, yes, it's that time of the month, she's not feeling well, I need to leave her alone. So we have to जैसे वो कहते हैं ना, बेटियों की तरबियत नहीं करनी होती, बेटों की भी करनी होती है. और प्लीज़ कल्चर को आप दीन के साथ मिक्स मत किया करें. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कल्चरल टैबूज होते हैं in our deen Islam, they are very openly discussed. हमारी जो बहुत सारी औरतों के मामलात और आइली ज़िंदगी के मामलात जो हज़रत आयशा से हम तक पहुँचे हैं, तो वो उन्होंने सारे सहाबा को ही बताए थे, कंपेनियंस को बताए थे और उन्होंने ओपनली डिस्कस किए थे. तो हमारे लिए वो टैबूज नहीं होने चाहिए. और आजकल तो बाहर इतना कुछ हो रहा है, लेस्बियनिज्म एंड गेइज्म एंड ऑल दिस न्यू ड्रामा दैट जो कि सोसाइटी में चल रहा है. हमारे बच्चे बेचारे इतने कंफ्यूज हैं. अगर आप हम उनको हर बात पे टोकते रहेंगे कि ओए ये क्या कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो, तो बाहर जाके अपने दोस्तों से पूछेंगे, फिर उनके दोस्तों की मर्जी वो उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं. तो आप प्लीज़ बच्चों के साथ ओपन डिस्कशन करें, एज अप्रोप्रिएट डिस्कशन करें, लेकिन उनको हर बात बताएं. मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि बाहर ड्रग्स भी हैं, बाहर सेक्स भी हैं, बाहर LGBTQ / और जितने भी ये अब आगे ड्रामे चल रहे हैं ये भी मौजूद हैं. तो प्लीज़ come home and ask me if you have any question in your mind, instead of going and asking other people. That's what the parents are for. They're there to educate you on every aspect of your life. And if I don't have the answers, I'll make sure I'll get the answers for you. And it's that comfort level that my kids have, that they come home and they can talk to us about anything, you name it, and they discuss it with us. अगेन मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि मैं इसलिए नहीं बताती कि ओ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं या मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैंने कोई बड़ा मार्का मारा हुआ है. आई हैव मेड माई मिस्टेक्स एंड आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. लेकिन मैं वो अच्छी बातें आपको ज़रूर बताती हूँ कि जो अच्छी बातें हमने की अपने बच्चों के साथ, एंड दे डिड वर्क फॉर अस. तो आपको भी, वो कहते हैं ना, आप किसी की गलतियों से नहीं सीखते, इसी तरह लोग आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कम ही सीखते हैं. But you never know, there may be that one person, one parent जिसकी लाइफ इजी हो सकती है इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कि वो उस चीज़ को उनको रियलाइज ही ना हो रहा हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं और वो गलत हो रहा हो उनसे. तो इसलिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ. अगेन, इट्स नॉट अ पर्सनल एडवाइस, इट्स जस्ट माय एक्सपीरियंसेस विद माय चिल्ड्रन and what worked for me and what made them to turn out to be wonderful kids. Until next video, Assalamu alaikum.